जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी। हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के एक दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। उसका निर्माण ही बंद हो गया। संसद के बाहर उनकी प्रतिमा थी, वो हटाई गई। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, दह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन हां, मंच पर नाम जरूर लेंगे। असली सम्मान नहीं है, इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है। बड़े बड़े नारे देते हैं। एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके दो मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ, जो सुरक्षित होता है। दूसरा होता है सेफ, जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी। और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी। हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के एक दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी। बघेल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बघेल जी, सच है कि नहीं कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया? 24 घंटों के अंदर अंदर। तो जो हम कह रहे हैं वो एक जमीनी बात है, वो सच्चाई की बात है। हम कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है वो काम शुरू हो जाता है। उसके विपरीत भाजपा की विचारधारा है, भाजपा की सोच है। ये सोचते हैं कि यहां मंचों पर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ करने की जरूरत नहीं है, उस पे खरा उतरने की जरूरत नहीं है, कि कोई जवाबदेही है ही नहीं जनता के प्रति, कि जब चुनाव आएगा तो हम ऐसे ही नारे दे देंगे, जनता का जो ध्यान है उसको बांट देंगे, इधर उधर कर देंगे, धर्म के आधार पर कुछ कह देंगे, जाति के आधार पर कुछ कह देंगे, जनता के जज्बात ऊपर उभर जाएंगे, जनता का ध्यान भटक जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो एक जो जवाबदेही होती थी, जो हमारे संविधान ने बनाई, संविधान में लिखी हुई है कि वोट आपका है, शक्ति आपकी है, आप बदलाव ला सकते हो, जनता के प्रति जवाबदेही होगी हर नेता की, हर प्रधानमंत्री की, हर मंत्री की। वो इन्होंने आस्ते आस्ते 10 सालों में वो परंपरा छोड़ दी है और वो जवाबदेही खत्म होने जा रही है। क्योंकि जब राजनीति की जो दिशा है वो इस तरह से बदल जाती है कि वो आपकी समस्याओं की बात नहीं करती, वो जो आपकी सच्चाई है, जो आप जी रहे हैं, जो आपका संघर्ष है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती। चर्चा होती है तो आपके ध्यान भटकाने वाली चर्चा होती है। तब यही होता है कि नेता सोचता है कि कोई बात नहीं, हमें काम करने की जरूरत नहीं है, हम तो बस चुनाव के समय कुछ भी कह देंगे, चुनाव जीत जाएंगे। तो ये बहुत गलत परंपरा है। आज देखिए आपकी कितने संघर्ष हैं। मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। अभी यहाँ धूप में बैठी हो, घर जाओगी, खाना पकाओगी, जो खेती में काम करता है खेती में जाएगी, काम करेगी।
फिर भी घर आके काम करेगी, बच्चों की परवरिश देखनी है, परिवार के सब सदस्य ठीक है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, सब कुछ देखना है। सबसे ज्यादा मेहनत महिला करती है, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा संघर्ष। और देखो परेशानियां कितनी हैं आज, महंगाई कितनी बढ़ा दी है इन्होंने। 10 सालों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज आप त्योहार भी खुशी से नहीं मना सकते। त्योहार आता है, घबराहट होती है। दिवाली आ रही है, पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे, खाना बनाना पड़ेगा, नए नए कपड़े सिलवाने पड़ेंगे, कैसे करेंगे। जो खुशी का मौका है उससे भी घबराने लगे हैं लोग, क्योंकि महंगाई इतनी बेहद ज्यादा हो गई है। हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, कपड़ों पे जीएसटी, दवाओं पे जीएसटी। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं, उनके नाक में दम कर दिया है। कोई कमा नहीं पा रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। आप बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो, मेहनत करते हो। आज देखो ये जमाना नहीं रहा कि कोई गरीब परिवार का है, गांव में है, तो सोचता है कि चलो 8वीं तक पढ़ा देंगे और बस। ये जमाना नहीं रहा। आज गरीब से गरीब परिवार में, पिछड़े से पिछड़े इलाके में कोई चले जाए, देखे गरीब से गरीब परिवार में माँ बाप चाहते कि ये बेटा पढ़ेगा लिखेगा, अच्छी इसका अच्छा भविष्य बनेगा, और कुछ भी करते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए। लोन ले लेते हैं ट्यूशन की फीस को भरने के लिए, इम्तिहान देगा, पास हो जाएगा, रोजगार मिलेगा। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भविष्य क्या है आज नौजवानों के लिए। इम्तिहान देते हैं तो उसमें भी कुछ घोटाला हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, नशे का शिकार बन जाता है। तो सरकार की सबसे पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि मजबूत रोजगार दिलवाए, कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका हम समर्थन करें, सरकार समर्थन करे, आपको आगे बढ़ाए। लेकिन इनकी नीति ये है कि जो देश का है वो सब एक आदमी को पकड़ा दो। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब से रोजगार मिलता था, ये सब अडानी जी को दे दिए। आपकी जमीनें देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूछिए कितनी जमीन खा गए हैं आदिवासियों के, आपके हक जा रहे हैं और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, और जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आ गया है, ठेके का सिस्टम आ गया है। आज महाराष्ट्र में 2.5 लाख खाली पद हैं, और अगर मैं अभी कहूंगी कि हाथ उठाओ यहां कितने बेरोजगार नौजवान हैं, तो सारे हाथ उठ जाएंगे। उठा के दिखाओ। सारी जनता बेरोजगारी से जूझ रही है, पढ़े लिखे बच्चे, किसी को के पास रोजगार नहीं है। 2.5 लाख पद खाली पड़े, आपने भरे नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा आत्महत्या नौजवानों की आज महाराष्ट्र में है। सोचिए, जो प्रदेश सबसे आगे होता था हर चीज में, आज इसमें आगे हो गया है, क्योंकि इनकी नीतियां एकदम गलत हैं। आज आरक्षित पदों पर भी आपको रोजगार नहीं मिलता। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई राहत मिले। बेरोजगारी से आप जूझ रहे हैं, और सरकार क्या करती है? 2.5 सालों से इनकी सरकार रही है, और 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं केंद्र में। महाराष्ट्र में 2.5 साल हो गए हैं जब से इन्होंने सरकार चुराई आपकी। और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। अब चुनाव आने लगा, बहनों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चुनाव आने लगा और 4 महीने पहले आपके लिए स्कीम निकाली है, लाडली स्कीम इनकी, जिससे आपको 1500 रुपए महीने दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, 2.5 साल से इनकी सरकार रही है, 2.5 साल से कहां थे?